हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहे तो एसएससी एमटीएस हवलदार की कहे तो आपका एग्ज़ाम है, तो इसको देख कर जाइए, क्योंकि अनुच्छेद बहुत भर भर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद को देख कर जाइए। जो थंबनेल पर लगाए हैं बस उन्हीं लोग के लिए लगाए थे जिनका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट डे है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कल देख रहे थे हम लोग 14 भाग जो, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र को जो अधीन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं 14 यूपीएससी, इसके बारे में देख रहे थे। ठीक है, आर्टिकल 308 309 देखे थे। आज देखने वाले हैं आर्टिकल 310। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल आपका। ठीक है, आर्टिकल आपका कौन सा है? 310 है। ठीक है, चलिए इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका आर्टिकल है दोस्तों, आपका 310 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि संघ या कहे तो राज्य के सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। ठीक है, जो संघ होता है, ठीक है, यूनियन, राज्य की सेवा जो करते हैं, जैसे कि एसपी, जैसे यूपीएससी के थ्रू जो है, ठीक है, जिन लोगों की भर्ती होती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी निकलता है वो क्या बनते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बोला है कि संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। आर्टिकल 311 है, संघ या कहे तो राज्य के अधीन सिविल हैसियत में कहे तो नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत कहे तो किया जाना, पद से हटाया जाना, पंक्ति में कहें तो अंत किया जाना। ठीक है, ये सब कौन सा आर्टिकल में? 311। 312 आर्टिकल है जो अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? 312 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिए, अखिल भारतीय सेवाएं पूछ देगा 312। 312 का जो क है दोस्तों, आप इसमें दिया हुआ है कि कुछ सेवाओं के कहे तो अधिकारियों की सेवा की शर्तें में कहे तो परिवर्तन करने या कहे तो उन्हें प्रति संहत करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, इसको याद रखिए 312 का क। 313 है आपका संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, 314 जो आपका निरस्त है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अध्याय 2 है आपका लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इस जितना आर्टिकल है ये वाला, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अध्याय 2 में जितना भी आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, याद कीजिएगा। 315 जो आर्टिकल है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, यानी संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का कहे तो होना, ये 315 आर्टिकल कहता है। 316 आर्टिकल है जो आपका सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, आप सब बताइएगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो इन लोगों का कौन मतलब आपका नियुक्त करता है? ठीक है, कौन नियुक्त करता है इसको जरूर बताइए। ठीक है, इनका पदावधि के बारे में बतलाया गया है। 317 जो है दोस्तों, आपका लोक सेवा आयोग की कहे तो किसी सदस्य का हटाया जाना निलंबित कहे तो किए जाना। ठीक है, आर्टिकल 314 है। 318 है जो दोस्तों आपका, सॉरी 317 था। ठीक है, ये 317 में था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। 318 में आपका कह रहा है कि आयोग के सदस्यों और कहे तो कर्मचारी वृंद की कहे तो सेवा की शर्तें के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। ठीक है, 318। 319 है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि आयोग के सदस्य द्वारा ऐसा सदस्य न रहने पर कहे तो पद साधारण करने के संबंध में प्रतिषेध। ठीक है, जो कि आर्टिकल 319। 320 है जो दोस्तों आपका लोक सेवा आयोग की कृत्य। ठीक है, अगला है आपका 321 लोक सेवा आयोग की कहे तो कृत्यों का कहे तो विस्तार करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 321। ठीक है, अब देखते हैं 322 आर्टिकल। 322 आर्टिकल में दोस्तों दिया गया है लोक सेवा आयोग का व्यय। ठीक है, लोक सेवा आयोग के कहे तो व्यय यानी कि खर्च। 323 है आपका लोक सेवा आयोग के कहे तो प्रतिवेदन। ठीक है, आपका आर्टिकल 323। अब देखते हैं भाग 14 का जो है अधिकरण है। ठीक है, भाग 14 का क है जो अधिकरण है। देखिए 330 का क है जो प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, 323 का ख है जो आपका अन्य विषयों के लिए कहे तो अधिकरण। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिया हुआ है नोट में कि एक निश्चित अवधि के पश्चात सीटों का आरक्षण तथा कहे तो विशेष प्रतिनिधि की समाप्ति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं भाग 15 जिसको बोलते हैं निर्वाचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
भाग आपका 14 खत्म हो गया, भाग 15, भाग 14, ठीक है, भाग 17, ये सारा का सारा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो 14 है यूपीएससी से पूछता ही है, ठीक है। भाग 15 है आपका निर्वाचन से तो प्रश्न बनता ही है आर्टिकल से। भाग 17 है, ठीक है, भाग 16 है, 17 है, ठीक है, 16 से तो उतना नहीं बनेगा, लेकिन 17 से राजभाषा है, ठीक है, ये बनता ही बनता है, ठीक है, पूछिए मत। ठीक है, 324 है दोस्तों आपका निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और कहे तो नियंत्रण का कहे तो निर्वाचन आयोग में निहित होना, ठीक है, आर्टिकल 324। 325 बहुत भर भर का पूछा जाता है, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली कहे तो सम्मिलित किए जाने के लिए कहे तो आपत्र न होने और कहे तो उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में कहे तो सम्मिलित किए जाने का कहे तो दावा न किया जाना, ठीक है। ये आपका 326 का 325 का होता है। 326 है दोस्तों आपका लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए कहे तो निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल का होता है? 326, ठीक है। 326 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में के लिए कहते हैं निर्वाचन जो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है। 327 है जो आपका विधान मंडलों के लिए कहते हैं निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति जो है संसद की है, ठीक है। अगला है आपका 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए कहते हैं निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की कहे तो उस विधान मंडल की शक्ति किस आर्टिकल में? 328 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपका आर्टिकल है 329, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में कहे तो न्यायालयों के कहे तो हस्तक्षेप वर्जन, ठीक है। यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में जिसकी निर्वाचन हो रहा है, ठीक है, यानी कि चुनाव हो रहा है, उसमें कुछ मामला हो गया, ठीक है, कुछ विवाद हो गया, तो न्यायालय की कहे तो हस्तक्षेप का वर्जन। 239 का कहो जो निरस्त, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के पास, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है भाग 16 में जो, ठीक है, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, 16 दिया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि 300 आर्टिकल 30 है, ठीक है, 330 है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और कहे तो अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 330 331 है जो आपका क्या कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल कहे तो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकसभा में जो आंग्ल जो होते हैं, जो 2 आंग्ल भारतीय को चुना जाता है, 331, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल है जो आपका 332 क्या कह रहा है कि राज्यों को विधानसभा में अनुसूचित जातियों और कहते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए कहे तो स्थानों का आरक्षण, ठीक है। 333 है दोस्तों आपका कि राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यों की विधानसभा जो होता है चुनाव, फिलहाल में बिहार का विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, आर्टिकल 333। 334 है दोस्तों आपका स्थानों के आरक्षण और कहे तो विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 335 आर्टिकल है दोस्तों आपका सेवाओं और कहे तो पदों के लिए अनुसूचित जातियों और कहे तो अनुसूचित जनजातियों की दावे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल है आपका 306 कहे तो 36, ठीक है, 35 हो गया, 36 है आपका कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है, यानी कुछ सेवाओं में कहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कुछ विशेष उपबंध। 336 आर्टिकल बदलाता है। 337 है दोस्तों आपका कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए कहे तो शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए, ठीक है, शैक्षिक कहे तो अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 है दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, यानी कि 338 है जो आपका राष्ट्रीय नेशनल, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बदलाया गया। 338 का क है जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बदलाया गया, ठीक है। 338 का ख है जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बदलाया गया, ठीक है, पूछा जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग, ठीक है। 338 339 है दोस्तों, ठीक है, 339 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 339 है दोस्तों आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कहे तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ठीक है, 339। 340 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पिछड़े वर्गों के दशाओं की कहे तो अन्वेषण के कह लो के लिए आयोग की नियुक्ति, ठीक है, यानी कि पिछड़े वर्गों के दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, यानी कि 340। 341 है दोस्तों आपका
क्या कह रहा है कि अनुसूचित जातियाँ, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अनुसूचित जातियाँ। और 342 में अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जातियाँ 341, 342 में अनुसूचित जनजाति। देखिए 342 का क जो आपका सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इसमें आता है 342 के क में। अब देखते हैं दोस्तों आपका राजभाषा, ठीक है, आपका भाग 17, ठीक है। ऐसे भी पूछ देगा कि भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा, इसको याद रखिए, ठीक है। देखिए अध्याय संघ के भाषा, देखिए 343 में दिया हुआ है दोस्तों कि संघ की राजभाषा क्या होगा, हिंदी, ठीक है। याद रखिए 343 है संघ की राजभाषा जो कि हिंदी होगा। 344 है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की कह दो समिति, ठीक है। यानी कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। देखिए अध्याय 2 में दिया हुआ कि प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है आपका 345 में दिया हुआ है, ठीक है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, ठीक है। आर्टिकल 346 में दिया हुआ है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या कहे तो किसी राज्य और कहे तो संघ के बीच पत्राधिक की कहे तो राजभाषाएं, ठीक है। 347 है आपका किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा कहे तो बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। 300 आपका 48 है, जैसे कि इसमें बतलाया गया कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की आदि की भाषाएं, यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसमें किस तरह की भाषा का उपयोग होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 348 का आता है। देखिए 348 में दोस्तों आपका कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कहे तो और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए कहे तो प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, यानी किस प्रकार से भाषा होगी, ठीक है। यानी कि उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ठीक है, अधिनियम जो एक्ट पारित होते हैं, विधेयक पारित होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ऐसे कहे तो प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, 348 बतलाता है। 349 है दोस्तों आपका भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमितता करने के लिए कहते विशेष प्रक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज महत्वपूर्ण आर्टिकल, ठीक है, ये था। तो आज इसको देख ली, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है, कम ही पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। ये हमारा रूल होता है, ठीक है, ज़्यादा ना पढ़ें, कम पढ़ें, ठीक है, कम याद करें लेकिन याद करें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा देखने में बोर लगने लगता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज जो है आपका ज्ञान बिंदु को रोशन आनंद सर का कहे तो PDF है, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें बतलाया गया है, ठीक है। इस वीडियो को आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप PDF ले पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।